हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम लोकसभा को पढ़ रहे थे, आज हम लोकसभा की शक्तियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और जानने का प्रयास कीजिए। इनके शक्ति इनके शक्ति क्या है? शक्ति। तो पहले हम इनके विधायी शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे। विधायी शक्ति। संसद का मुख्य कार्य क्या है? विधि निर्माण करना। संसद का मुख्य कार्य विधि या कानून निर्माण करना। कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। कोई भी साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो है कि साधारण विधेयक जो है कि इन दोनों में किसी में भी रख सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक और देखते हैं, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। इसमें पहले हम जानने का प्रयास करते हैं, ये जो मंत्री परिषद होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनको पहले भी जान चुके हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि बोले व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही रखा जाता है। लोकसभा में रखा जाता है। यदि विपक्ष को लगता है कि लोकसभा जो है कि बहुमत खो दिए हैं, तो विपक्ष द्वारा ही जो है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा। विपक्ष द्वारा लाया जाता है। यदि यहीं पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, विपक्ष को यदि 1/10 सीट प्राप्त होता है तो उसे कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है। नोट देकर के लिख लीजिएगा। विपक्ष को 1/10 सीट प्राप्त होने पर
कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको समझते हैं। पहले तो ये जो है कि धन विधेयक जो है, विधायिका शक्ति, विधायिका क्या करते हैं, विधि बनाने का कार्य करते हैं, इनको तो जान चुके हैं। तो इनके विधायिका शक्ति को जानते हैं लोकसभा के। तो संसद का मुख्य कार्य क्या होता है, विधि या कानून का निर्माण करना। कोई भी साधारण विधेयक, कोई भी जो है कि साधारण विधेयक है, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी कानून कैसे बनेगा, पहले संसद में बिल लाया जाएगा, लोकसभा पारित करेगा, राज्यसभा में आएगा, यदि राज्यसभा भी पारित कर दे तब राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वे क्या करेंगे, कानून का रूप धारण कर लेंगे। उसके बाद है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका क्या करते हैं, कानून को लागू कराने का कार्य करते हैं। तो इनमें पहला पॉइंट है, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनको पहले भी हम जान चुके हैं। यदि बोले व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। दूसरा पॉइंट है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जब लगता है कि आप विपक्ष को, क्या लोकसभा का जो है कि लोकसभा में यदि सत्ता वाले पार्टी अपने बहुमत को खो रहे हैं, तो विपक्ष द्वारा जो है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो विपक्ष द्वारा लाया जाता है। यहीं पर एक नोट लिखे हैं, इनको याद रखिएगा। विपक्ष को यदि 1/10 सीट प्राप्त होता है तो उसे कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है। ये कैबिनेट क्या होता है, इन सबको पहले भी हम जान चुके हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अगला है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, वित्त क्या होता है, वित्त यदि बोले इकोनॉमिक्स का टर्म है, वित्त मीन्स धन होता है। तो धन विधेयक या बजट पहले कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में। धन विधेयक या तथा लिखते हैं बजट। बजट सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। यहीं पर लिखते हैं, ये जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पहले लोकसभा में रखेंगे, यहां से यदि पारित होकर के राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन का समय। यदि ये धन विधेयक को 14 दिन में पारित किया तो क्या, नहीं तो स्वतः पारित हो जाता है, समय दिया जाता है। 14 दिन का समय दिया, यदि पारित नहीं करता है तो इसके बाद क्या हो जाता है, स्वतः पारित। स्वतः पारित।
जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझ लेते हैं पहले। ये जो वित्त शक्ति है, वित्त मिस हो गया मेरा, धन से रिलेटेड मुद्दा। तो धन विधेयक और बजट जो है सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि 14 दिन में पारित किया तो क्या, नहीं तो स्वतः पारित माना जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको थोड़ा मिटाते हैं। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन शक्ति। शक्ति, ये जो संविधान संशोधन है इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में से पहले किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अगला है विशिष्ट शक्ति। विशिष्ट शक्ति, विशिष्ट शक्ति में पहला है संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, इसी को बोल सकते हैं संयुक्त बैठक। ये जो संयुक्त अधिवेशन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और एक अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद 110। 110 इसमें कहा गया है धन विधेयक का निर्धारण जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। धन विधेयक
का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको समझते हैं। ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, तो संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख 368 में। ये जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में से पहले किसी में भी पेश कर सकते हैं। यदि इनके विशिष्ट शक्ति को देखिए, लोकसभा के विशिष्ट शक्ति क्या है, तो पहला अनुच्छेद लिखे हैं 108। इसके तहत कहा गया है संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। ये जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और 110 में जो है कि धन विधेयक का वर्णन है। ये जो धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक का निर्धारण किया जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोकसभा को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम राज्यसभा को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।